आपसे ये है कि ये जो मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हुए हैं कराची में, उनके जो नताइज हैं वो इमरान खान की जमात का जो बयानिया था कि हम बहुत मकबूल हैं, 2/3 अक्सरियत से आ रहे हैं, क्या इससे उनको कोई डेंट पड़ा है इस नतीजे से? और ये कि कराची में मुस्तकबिल करीब में कौन मेयर, डिप्टी मेयर किस जमात का होने जा रहा है? देखिए मुर्तजा, उस अगर नुक्ता नज़र से देखें कि जहां उनके 14 एमएनए और 25 एमपी हैं, तो उन्हें ये इलेक्शन जीतना चाहिए था, तो उस लिहाज से तो उन्हें सेटबैक हुआ है। लेकिन फिर भी उन्होंने 40-42 यूसीज जीती हैं। और ये अगर हम तीसरे नंबर पे आए हैं, तीसरे नंबर पर आए, हाँ तीसरे नंबर पर आए हैं। लेकिन उन्होंने जो जमात इस्लामी को बहुत ही इस लिहाज से जमात इस्लामी को जो रिजल्ट मिले हैं, उसकी उसकी एक वजह पीटीआई का वोटर का ना निकलना, कम निकलना, और एमक्यूएम का बॉयकॉट। क्योंकि जिन यूसी से जमात इस्लामी जीती है और एब्सोल्युटली जीती है, यानी आप सोचे कि 40 में से अगर 39 यूसीज उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जीती हैं, हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल स्वीप कर गए वो। और वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो पीटीआई और एमक्यूएम का वोट वहां है। इसी तरीके से कोरंगी, लांडी और उन एरियाज में जो पीपल्स पार्टी ने यूसीज जीती हैं, वो पीपल्स पार्टी ने अपनी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीती है ज्यादातर। या आप डिबेट कर सकते हैं कि उन यूसीज में इजाफा हुआ है उन इलाकों में, तो उनको एक एडिशनल एडवांटेज हुआ है। अब जो मेयर की टसल है, मेयर की टसल है, वो मुझे लग ये रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी जमात को दे अल्टीमेटली, और उसके बदले में वो टाउन चेयरमैन ज्यादा ले लें, तो इस तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। वरना अगर जमात और पीटीआई का बनता है, तो इसका इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर कराची। क्योंकि जाहिर है फिर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी से एक टसल में जाएंगे, उस टसल के नतीजे में डेवलपमेंट के मसाइल होंगे, रिसोर्सेज के मसाइल होंगे। तो जमात और पीपल्स पार्टी का पहले से एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी, इसमें थोड़ा सा बिगाड़ आया है। ये बनी हुई थी कि जिसके यूसी चेयरमैन ज्यादा होंगे उसका मेयर होगा और दूसरे का डिप्टी मेयर होगा। अब इनके दरमियान अब आज जो चीफ मिनिस्टर का हाफिज नईम से कांटेक्ट हुआ है, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई किसी ना किसी एग्रीमेंट पे ये पहुंच जाएंगे। ये मुझे बताएं कि जब एमक्यूएम ने बायकॉट किया तो उसका फायदा पीटीआई को क्यों नहीं हुआ? उसका फायदा पीटीआई को हो सकता था। पीटीआई अपने वोटर्स तो निकालती। पीटीआई का मसला ये हुआ कि देखिए इमरान खान ने कोई एक जलसे से भी खिताब नहीं किया। किसी हैदराबाद में तय था कि 12 जनवरी को हैदराबाद में वो खिताब करेंगे, नहीं हुआ। कराची में उन्हें खिताब करना था, कराची में खिताब नहीं किया। प्लस उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ 4 तो उम्मीदवार थे मेयर के पीटीआई के अंदर। तो पीटीआई की इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से वो वोटर, अगर वो इस वक्त स्टेज सजा देते और अपने वोटर्स को निकाल लाते, तो जमात इस्लामी को सबसे ज्यादा नुकसान होता, और फिर पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान ज्यादा क्लैश बनता। तो जमात इस्लामी को उससे का फायदा हुआ है, पीटीआई को लूज किया है पीटीआई ने। लेकिन इससे हम ये अगर नतीजा करने जा रहे हैं तो ये गलती पर होंगे कि अगर कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन में शायद ऐसा ना हो। इसके डायनेमिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। पीटीआई का वोटर तो अपनी जगह है, लेकिन वो वोटर निकला नहीं। इस्माइल खान, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से तहलील हुई असेंबली, उस पे एएनपी के एमल वली खान ने भी, मौलाना की जमात ने भी बहुत खुशी का इजहार किया है। ये इनकी जो खुशी है और जो इनकी जुबलिएशन है, इसके पीछे क्या है? ये ऐसे ही एक सियासी बयानबाजी है या इनकी कोई उम्मीदें हैं? एक तो इनकी जो एक आप समझ लें कि एक कन्विक्शन है कि 2018 के इलेक्शन जो हैं वो रिग्ड हुए थे और मैनिपुलेट हुए थे, इंजीनियर थे, और उनको जबरदस्ती हराया गया। तो वो तो एक वो चीज है जो आगे वो सोच फिक्र अभी भी इनके बहुत ज्यादा इंट्रेंच्ड है, खासकर एएनपी में। उनका तो ख्याल यही है कि उनको हरवाया गया। जो मजहर अब्बास साहब ने बात की, टीटीपी का जो एक फैक्टर था, काफी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर था कि वो उस वक्त 2018 में
कैंपेन नहीं कर पाए, कॉर्नर मीटिंग्स ही करते थे और उसी दौरान में भी उन पे हमले भी हुए, आपको पता होगा। जो जिस किस्म की सूरत हाल का उनको सामना करना पड़ा, तो उसकी वजह से एक इफेक्टिव कैंपेनिंग नहीं कर पाए और कुछ वो लेगेसी ऑफ गवर्नमेंट की इनकम्बेंसी का वो भी एक फैक्टर था उसमें। लेकिन इनका ख्याल था कि इनको हरवाया गया, एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के साथ मिलके एक इंजीनियर वोट किया। तो एमपी में ये सोच बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और मौलाना साहब का भी ख्याल यही है कि उनको, मौलाना साहब से जब मेरी बात हुई थी लास्ट टाइम, तो वो भी यही रोना रो रहे थे कि जी उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है इस वजह से कि वो वाहिद मजहबी सियासी जमात है जो कि आर्म्ड रेजिस्टेंस तालिबान के खिलाफ वो कैंपेन कर रहे थे। दूसरा ये कि वो बिलीव करते थे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, विच वाज अगेंस्ट जो नैरेटिव था टीटीपी का उसके खिलाफ। और उसके वो गिनवाते थे कि उनकी पार्टी में कितने लोगों को शहीद किया गया टीटीपी के टारगेट किलिंग में, उनको मारा गया। खुद उन पे खुदकश हमले हुए, फिर अकम दुरानी पे हुए, फिर शेरानी साहब पे हुए। तो ये सारी चीजें वो गिनवाते थे कि सबका बदला ये हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको दीवार के साथ लगा दिया, उनको स्पेस नहीं मिली। तो मौलाना साहब का भी यही ख्याल है, उनका भी केम के साथ ज्यादती हुई 2018 में, उनका ख्याल है कि शायद लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए तो वो अपनी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। एनपी का भी यही ख्याल है कि वो शायद इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मैं जब सिचुएशन को देखता हूँ कि टू इससे कता नजर के कितना इंजीनियर था, कितना नहीं था, मैनिपुलेशन कितनी हुई, पीटीआई इज अ फोर्स नाउ इन खैबर पख्तूनख्वा। वो हमको मानना पड़ेगा कि खैबर पख्तूनख्वा में पॉलिटिकल का एक वोटर बैंक सॉलिड किस्म का बना हुआ है। अगर आप वोटर्स टर्नआउट देख लें, जो वोट कास्ट हुए हैं 2018 में भी जो हुए हैं, फिर 2013 के उसके साथ आप कंपेयर करें और अभी जो फिर जो इलेक्शन हुए हैं 2 में, तो पीटीआई ने अपना वोट बैंक इंक्रीज किया है, लूज नहीं किया। दूसरी तरफ आप देख लें तो जमीयत उलमा इस्लाम का या एनपी का, अगर उन्होंने इंक्रीज नहीं किया, डिक्रीज नहीं किया, तो इंक्रीज भी मैं कोई सब्सटेंशियल नहीं की कि जिसकी बुनियाद पे हम बैठ के एनालिसिस कर सके कि कोई शायद कोई फिनोमिनल चेंज आ जाए। तो मेरे ख्याल में अब सिचुएशन जो है ना वो एनपी, आप अभी आप देख लें, अभी तक एनपी इज फॉर्मली नॉट पार्ट ऑफ द पीडीएम, सपोर्ट जरूर कर रही है। वोट उनका इकलौता जो वोट है हैदर खान मुफ्ती साहब का, वो पीडीएम को जरूर पड़ता है, लेकिन वो पीडीएम को क्रिटिसाइज भी करते हैं। उनकी उन्होंने बड़ा एक न्यूट्रल स्टैंड लिया हुआ है कि वो पीडीएम में है भी और नहीं भी है, और अपने आप को डिस्टेंस भी कर लेते हैं, जो इकोनॉमिक सिचुएशन पे क्रिटिसिज्म भी कर लेते हैं, सारा कुछ करते हैं। उनका ख्याल ये कि शायद वो दे वुड बी इन अ बेटर पोजीशन कि वो अलायंसेस बना सकें दूसरी पार्टीज के साथ और किसी तरीके से मैनेज कर लेकर अपनी सीटें बढ़ा सकें। इस्माइल खान, जो पिछले जो ज़िमनी इंतखाबात हुए जिसमें इमरान खान जीते हैं, उसमें तो वोटर्स टर्नआउट बहुत कम था, कोई 20% पेशावर में था, और जो एमल वली खान वाला जो था उसमें भी कोई शायद बहुत ज्यादा नहीं है जहां पे जीते हैं। तो मैं एक चीज तो मैं एक चीज बता दूं, एक जो है ना, हमने जो एक हम एनालिसिस कर लेते हैं उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि उम्मीदवार कौन था। उम्मीदवार इमरान खान साहब अगर खुद उम्मीदवार होंगे, ऑब्वियसली अब वो अगर 35 के 35 कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ते हैं तो वोटर्स टर्नआउट पीटीआई का जो है वो वोटर निकलेगा, फिर खान साहब को तो वोट पड़ेगा। लेकिन अगर खान साहब की जगह कोई और जैद बकर साहब खड़े हो जाएं इलेक्शन के लिए, तो फिर उसके डायनामिक्स अलग हो जाते हैं। फिर वो पीटीआई का वोटर कुछ शायद वोट दें, कुछ शायद वोट ना दें, कोई निकलेंगे, कोई नहीं निकलेंगे। फिर कुछ जिस तरह हम लोकल बॉडीज में हम देखते हैं कि यूसीस के लेवल पे डायनामिक्स डिफरेंट होती है। बेशक आपके पास पार्टी का टिकट होता है, आप पीटीआई को रिप्रेजेंट करें, एमक्यूएम को करें, जमात इस्लामी को करें, एनपी को करें, किसी को भी करें, लेकिन उसके अपने लोकल जो डायनामिक्स होते हैं यूसी के लेवल पे, वो हम उसको एक्चुअल ट्रांसलेट नहीं कर सकते। उसको हम प्रोविंशियल के या नेशनल उसमें हम ज्यादा उसकी वो एक्यूरेट एनालिसिस नहीं कर सकते उस लिहाज से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि खान साहब का इलेक्शन में खड़ा होना एमल वली खान के खिलाफ, फिर जो है तो अगर पेशावर में खान साहब खड़े होते हैं तो उसका अलग, लेकिन अगर खान साहब की जगह कोई और एमएनए साहब खड़े होते हैं, जिस तरह मैं आपको मिसाल दे दूं कि जब खान साहब खड़े थे
गुलाम बेलोर साहब के खिलाफ, हाँ। तो उस वक्त अलग नतीजा था। लेकिन फिर जब खान साहब नहीं खड़े थे, किसी और को पार्टी टिकट दिया तो गुलाम बेलोर साहब से हार गए। फिर उसके बाद इस तरह दोबारा हुआ यहाँ पे। तो ये एक चीज है कि खान साहब कहाँ कहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे और फिर कहाँ से फिर वो सीटों से दस्तबरदार होंगे, फिर उस पर दोबारा इलेक्शन होते हैं, फिर लोगों में वोटर फटीग आ जाता है। दूसरा जो मजहर ने एक बात की, पीटीआई का सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि एक तो ग्रुपबंदियां बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये कि उनकी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन नीचे टेयर पर है ही नहीं।